स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के आधार पर डिफरेंट टाइप के क्यूसाई डिज़ाइन होते हैं। ये एक्चुअली इग्नू में 10 तरीके के दिए गए हैं, जिसमें पहला है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप या पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। सेकेंड है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। थर्ड है सेपरेट प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट सैम्पल डिज़ाइन। फोर्थ डबल pre-test design. Fifth, the switching replication design. Sixth, mixed factorial design with one non-manipulative variable. Seventh, interrupted time series design. Eighth, multiple time series design. Ninth, repeated treatment design. And last 10th है counterbalance design. तो डिटेल में नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नॉन इक्विवेलेंट यानी कि जो ग्रुप बनाया गया है ना वो असमान है, बराबर नहीं है। और इस डिज़ाइन में हम पोस्ट टेस्ट को ही प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं जिनको कि ट्रीटमेंट ग्रुप के अकॉर्डिंग रखा जाता है और इनका कंपैरिजन किया जाता है आउटकम आने के बाद में। अब इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज यानी हानि क्या है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो वही हों जिनको पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसी तरीके के हों। सेकंड है आपका नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसमें दोनों ही कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों को ही कंपेयर किया जाता है। इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने रिज़ल्ट को दो ग्रुप के बीच में कैसे कंपेयर कर रहे हो ये क्लियर नहीं हो पाता है। थर्ड है आपका द सेपरेट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सैम्पल डिज़ाइन। नाम से ही पता चल रहा है कि पहले प्री टेस्ट किया है फिर पोस्ट टेस्ट किया है और ये दोनों ही अलग अलग तरीके से किए गए हैं। तो इसमें हम जिन लोगों को लेते हैं पहले उनका प्री टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो प्री टेस्ट के लिए जो लोग लिए थे वही पोस्ट टेस्ट में भी हो। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि वी कैन नॉट मैच हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इसका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का मेज़रमेंट नहीं निकाल सकते हैं। फोर्थ है आपका डबल प्री टेस्ट डिज़ाइन। ये बहुत क्यूसाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में सबसे स्ट्रॉन्ग नेचर का डिज़ाइन माना जाता है। इसमें 2 मेज़रमेंट लिए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले। नाम से ही पता लग रहा है कि डबल प्री टेस्ट करेंगे हम, तो इन 2 मेज़रमेंट लिए जाते हैं और इनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है सिलेक्शन मैचुरेशन निकालते समय। तो आपका स्विचिंग रिप्लिकेशन डिज़ाइन, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है इंटरनल वैलिडिटी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। इसमें 2 फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़, इसके अंदर 2 ग्रुप लिए जाते हैं एक ही प्रोग्राम के लिए जिनको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। दूसरे फेज़ में क्या होता है कि ओरिजिनल कंपैरिजन किया जाता है प्रोग्राम के हिसाब से, और सेकंड फेज़ की ही दूसरी स्टेप में आप प्रोग्राम के हिसाब से ग्रुप को कंट्रोल करके कंपैरिजन करते हो। ये टेस्ट सिंपल प्री पोस्ट टेस्ट के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ही ग्रुप का 3 फेजेज़ में मेज़रमेंट लिया जाता है।